राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, अब इच्छा की पूर्ति होगी, संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बुरा समय खत्म हो गया। शनि महाराज अपार कृपा आप पर बरसाने जा रहे हैं। 2025 मकर राशि। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ होगा। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होता है। मकर राशि, शनि महाराज की 7.5 आप पर से अब खत्म हो गई। मार्च 2025 से खत्म, 29 मार्च 2025 से। इसका असर हमारे जीवन पर अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है, राशि बदलता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पहले से ही आना शुरू हो जाता है। और चूंकि ये किसी राशि पर लंबे समय तक रहते हैं, तो इनका प्रभाव और शीघ्र शुरू होता है। आप पर शनि महाराज की 7.5 अपार कष्ट, अपार पीड़ा आपने झेला, आपने सहा। नौकरी में परेशानी, बिजनेस व्यापार में बाधा, दिक्कत, परेशानी, काम धंधा ठप, नौकरी में बहुत दिक्कत, घर में माहौल खराब, मौत तक हो गई, मातम छाया घर पे, अपार पीड़ा, अपार कष्ट। शनि की 7.5 हमसे खूब कर्म करवाता है, हमें तपा देता है। उसके बाद से हमारे जीवन में सफलता का बयार बहा देता है। अपार सफलता हमें देते हैं शनि महाराज। ये न्याय के देवता हैं और कर्म के अधिकारी हैं। कर्म इनके क्षेत्र में आता है। तो हमने कर्म बहुत किया, हमने परिश्रम बहुत किया। हमारे बहुत से माताओं को, बहनों को, भाइयों को लाभ हुआ, वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। किंतु बहुतों को लाभ नहीं प्राप्त हुआ, किसी तरह समय कटा। किंतु अब जो समय आएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। एक तो शनि की 7.5 खत्म 29 मार्च 2025 से, और ये इनका जो गोचर होगा वह होगा आपके इस घर में पराक्रम भाव में मीन राशि पे। मीन राशि पे इनका गोचर होगा। अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। 3 दृष्टियां होती हैं, तो अब आपको लाभ भी देंगे, लाभ पहुंचाएंगे। छोटा छोटा उपाय भी आप साथ में करते चलेंगे तो आपको लाभ होगा। हमें कर्म भी करना है, हमें प्रयास भी करना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें तैयारी भी करनी है, हमें बिजनेस भी करना है, व्यापार भी करना है। किंतु साथ में समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा हमें उपाय भी करते रहना है। उपाय को भी करते रहे, कहीं से चूक ना होने पाए। मैं ये चाहता हूं कि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई चूक ना होने पाए। मेरे अंदर जो जानकारी है मैं आपसे साझा कर देता हूं, और आप उपाय को करते चलें। कर्म करें, प्रयास करें, साथ में उपाय भी करें। कहीं से चूक ना हो, लाभ को हम पा जाएं। तो शनि की 7.5 तो खत्म हो रही है, किंतु हमें उपाय करने में कोई हर्जा नहीं है। उपाय करेंगे और बलवान होंगे और हमें अच्छा फल देंगे। तो इसलिए आपके राशि के स्वामी भी हैं शनि महाराज। तो आपने कर्म जो किया था उसका फल आपको अब प्राप्त होगा। पराक्रम भाव में जब ये आएंगे तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, आप पराक्रमी बनेंगे। समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, पद बढ़ेगा आपका, कद बढ़ेगा आपका। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए असर चालू हो गया, असर चालू हो गया।
आपकी उन्नति शुरू हो गई, उन्नति प्राप्त हुई, आपको मनोकामना आपकी पूर्ण होना शुरू हो गया, हो रहा है। जो लोग खेती से जुड़े हैं उनका पराक्रम बढ़ रहा है, बहुत अच्छा आपके फसल का पैसा मिल रहा है। तो आपका शुरू हो गया समय, गोल्डन पीरियड आपका शुरू हो गया। अब आप खूब आगे जाएंगे, बुलंदियों पर पहुंचेंगे, टॉप पर पहुंचेंगे। आपने जितना रोया है आप उतना ही हंसेंगे, आपका परचम लहराएगा, आपके वर्चस्व में इजाफा होगा। फिर इनकी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि इस घर में पड़ेगी, 5वें घर में। यह हमारे विवाह का है, प्रेम का है और संतान का है और कहीं ना कहीं विद्या अध्ययन का है। तो हमें भटकना नहीं है। शनि महाराज की दृष्टि ठीक दृष्टि नहीं मानी जाती है, इसीलिए कहते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आप जानेंगे। अब शनि महाराज जब यह धर्म का घर होता है, यह बहुत अच्छा घर माना जाता है, तो अब इसमें जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो हमें धार्मिक बने रहना है, धर्म कर्म करते रहना है, मन को भटकने से रोकना होगा। पढ़ाई करना है तो करना है, एग्जाम देना है तो देना है, एकदम प्रतिज्ञा करके फोकस करिए अपने लक्ष्य पर। इधर उधर देखने की, ताकने की जरूरत नहीं है। समय आपके पक्ष में अब आ रहा है। अब आपको धैर्य के साथ एकदम फोकस से दौड़ना है और मंजिल तक पहुंच जाना है। चूक नहीं होना चाहिए, एकदम दृष्टि गड़ाए रखें। आपको स्वयं को पता होगा क्या अच्छा है क्या गलत है, बुरा तो बुरा है, अच्छा तो अच्छा है। पढ़ाई कर रहे हैं यह अच्छी बात है, अगर घूम रहे हैं तो यह बुरी बात है। समय बर्बाद कर रहे हैं यह बुरी बात है। समय ना बर्बाद हो, अपना लक्ष्य देखते रहें, साधे रहें। जिनकी शादी नहीं थी, परेशान थे, शादी का योग बनेगा। संतान नहीं थे, संतान नहीं हो पा रहे थे, संतान की प्राप्ति होगी। तो आपका यह सब जागृत हो रहा, तो नौकरी आपको मिलेगी। आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, परीक्षा देंगे। और फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि आपके भाग्य पर, तो आपके भाग्य को जागृत करेंगे अब, क्योंकि आपको बहुत कुछ नहीं दे पाए जो इन्हें देना था। बहुत कुछ देना था, आपको नहीं दे पाए। आपका भाग्य बिगड़ गया। आपका कर्म तो आपसे बहुत करवाए, कर्म तो आपने बहुत किया, किंतु नहीं दे। इसीलिए अब आपके भाग्य पर आए हैं। अब आपके पुराने कर्मों का फल आपके भाग्य से दिला देंगे। नौकरी के लिए परेशान, बहुत परीक्षा दिए, अब आपकी नौकरी लगाएंगे। बिजनेस व्यापार में घाटा हुआ था, अब आपके घाटा को पूरा करेंगे। अब आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपका भाग्य चमकेगा। अब फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके वैभव पर पड़ेगी। यह विदेश का घर होता है। पंचम पे दृष्टि और इस घर पे दृष्टि, 12वें घर पे। तो हमारे जो भाई जो बहनें विदेश जाना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, वहां सेटल होने के लिए, तो वो जा सकेंगे। वीजा पासपोर्ट तैयार होगा। आप कोशिश करेंगे तो, आप प्रयास करेंगे तो, प्रयास करना पड़ेगा। विदेश से आपका पैसा आएगा, विदेश से धन आएगा, विदेश से आपका इनकम बढ़ेगा। तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म दुनिया से जुड़े हैं, या जो लोग आयात निर्यात का कारोबार करते हैं, विदेश से करते हैं, उनको बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। तो यह समय ऐसा होगा कि शनि महाराज आपके संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करेंगे। नौकरी में यदि आप कहीं दूर चले गए थे तो आप पास आ जाएंगे, अपने जिले में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा। जो भी बाधा थी, आपके कर्मचारी आपसे ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, वो अब आपसे दूर भाग जाएंगे। अब जलन की भावना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, आपके साथ प्रेम से पेश आएंगे। तो समय ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का इस्तेमाल पूरा करिए, समय बर्बाद मत करिएगा। एक एक पल, एक एक क्षण आपके लिए लाभकारी साबित होगा, तो एक एक क्षण गवाइएगा नहीं।
इस समय में आप 1 लोटा जल, उसमें काला तिल डाल करके पीपल वृक्ष के नीचे सूर्योदय के पहले अगर चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सूर्योदय के पहले चढ़ाना है। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का समीक्षा विश्लेषण करके कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो। आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए, आप खुश रहें और उपाय में भी आपका 1 पैसा नहीं खर्च कराता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।